नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद की स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता पर हुई बैठक में संबंधित पक्षों से राय मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए महिलाओं से पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने और आधुनिक कौशल अपनाने का आह्वान किया। भारत कल वर्चुअल माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सीबीआई ने नौकरी के बदले भूमि घोटाले में आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य खेलों में डोपिंग रोकने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल बेंगलुरु में भारत का सामना कुवैत से। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने आज समान नागरिक संहिता पर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने की। बैठक में 17 सदस्य उपस्थित थे। समिति ने संबंधित पक्षों से उनकी राय मांगी। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए समान कानून बनाने और लागू करने का प्रस्ताव है, चाहे उनका धर्म या लिंग कुछ भी हो। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। विधि आयोग ने पिछले महीने की 14 तारीख को समान नागरिक संहिता के संबंध में लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय मांगी थी। लोग 14 जुलाई तक अपने विचार भेज सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अवसर मिलने पर बालिकाएं हर क्षेत्र में बालकों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। कर्नाटक के मुदेनाहल्ली में श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में आए संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणामों में बेटियों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय में हमारी बेटियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इस संदर्भ में मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष की सिविल सर्विसेज परीक्षा में सर्वोच्च 4 स्थान हमारी बेटियां ने प्राप्त किए हैं। ये इस बात का संकेत है कि बराबर अवसर मिलने पर हमारी बेटियां बेटों से भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। ये भारत में हो रहे बदलाव और देश के सुनहरे भविष्य की ये झलक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने देश की महिलाओं से पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिक कौशल को अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अकादमिक उत्कृष्टता के साथ चरित्र निर्माण, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा और विद्यार्थियों का व्यक्तिगत निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में दुनिया भर के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और भक्त उपस्थित रहेंगे। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट ने पुट्टपर्थी के प्रशांति निलयम में नई सुविधा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत कल वर्चुअल माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय के अनुसार संगठन के सभी सदस्य देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक देश तथा तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है सिक्योर, जो 2018 के किंग दाओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संक्षिप्त नाम से लिया गया है। सिक्योर का अर्थ है सुरक्षा, आर्थिक विकास, संपर्क, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान तथा पर्यावरण संरक्षण। भारत ने पिछले साल सितंबर में समरकंद शिखर सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की थी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
G20 अनुसंधान और नवाचार प्रयास शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक कल से मुंबई में होगी। G20 सदस्य देशों के 29 अनुसंधान मंत्री, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 107 प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत ने अब तक 6G तकनीक के लिए 200 से अधिक पेटेंट्स कराए हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भारत 6G अलायंस की शुरुआत के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने बताया कि भारत 6G अलायंस एक पेशेवर गठबंधन है जिसमें उद्योग और शिक्षण संस्थान केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि अलायंस 6G तकनीक से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यवस्थित रूप से कार्य करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि भारत 5G तंत्र विकसित करने वाले दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया है। देश में 2,70,000 5G साइट तैयार हो गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार द्वारा लोकसभा सांसद सुनील तटकरे को पार्टी से निष्कासित करने के तुरंत बाद प्रफुल्ल पटेल ने जयंत पाटिल की जगह पार्टी के प्रदेश इकाई के प्रमुख के रूप में श्री तटकरे की नियुक्ति की घोषणा की। मुंबई में श्री प्रफुल्ल पटेल ने यह भी घोषणा की कि अजित पवार को सर्वसम्मति से एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया है। इस बीच श्री अजित पवार ने कहा कि पार्टी और विधायक उनके साथ हैं और शरद पवार द्वारा उनके और शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों के खिलाफ अयोग्यता का नोटिस निरर्थक है। इससे पहले आज एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने सांसद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निष्कासित करने के अपने फैसले की घोषणा की। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने आज कहा कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है और महाराष्ट्र की घटना का प्रदेश की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार शरद पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट हुई है, बिहार की राजनीति में भी उसी प्रकार की घटना जल्द देखने को मिलेगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और अन्य लोगों सहित कई कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। यूपीए शासनकाल में लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए उनके परिवार को उपहार में दी गई और बेची गई जमीन के बदले में रेलवे में नियुक्ति की गई। मणिपुर में 2 समूहों के बीच गोलीबारी के बाद कई जगहों पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस ने कहा है कि संदिग्ध सशस्त्र विद्रोहियों ने आज सुबह इम्फाल पश्चिम जिले के लिकिनथाबी और चिरिक गांवों की ओर पहाड़ी क्षेत्रों से गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म के शिकार उन नाबालिगों को चिकित्सा और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है जिन्हें जबरन गर्भधारण के कारण परिवार ने त्याग दिया है। मंत्रालय के अनुसार बाल देखभाल संस्थानों में ऐसी बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु तक सहायता दी जाएगी और उसके बाद अन्य सुविधाओं के लिए 23 वर्ष की आयु तक सहायता दी जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने आज नई दिल्ली में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के डोपिंग रोधी संगठन शामिल हैं। समझौते का उद्देश्य खेलों में डोपिंग रोकने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की बढ़ती भागीदारी और उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने खेलों में शुचिता को प्रोत्साहन देने में सरकार की जिम्मेदारी और वैश्विक डोपिंग रोधी आंदोलन में योगदान की चर्चा की। The historic MOU between NADA India and SARADO is milestone and first of its kind step by India towards augmenting regional cooperation in anti-doping in the Asian region. This partnership will enable our countries and organizations to work together towards a common goal. सैफ चैंपियन फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला कुवैत से होगा।
बेंगलुरु के श्री कांतीराव स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सेमीफाइनल में भारत ने लेबनान को, जबकि कुवैत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आज से इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में लगातार 4 बार के चैंपियन जोकोविच 8वीं बार इस टूर्नामेंट को जीतने उतरेंगे। वहीं पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 इगा स्वितेक पहली बार विंबलडन का खिताब जीतना चाहेंगी। आज स्वितेक का मुकाबला चीन की यू लिन से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का महत्वपूर्ण त्योहार है। उत्तराखंड में कल से सावन माह की कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा में इस वर्ष बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। यात्रा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर। उत्तराखंड में गंगा जल लेने के लिए कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। वहीं हरिद्वार पहुंचने पर कल कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए पानी, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं के पूरा मेला क्षेत्र में विशेष प्रबंध किए हैं। साथ ही गर्मी से निजात दिलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी के फव्वारों की विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर में विभाजित किया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि पूरे मेले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा गांदरबल जिले के बालतल और अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम दोनों यात्रा मार्गों से सुचारू रूप से चल रही है। 62 दिवसीय यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई। आज दिन के दौरान 17,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने इस बारे में जानकारी दी। आज मौसम विज्ञान विभाग की जो केरला और कोस्टल कर्नाटक है, यहाँ हमारा जो है ऑरेंज और रेड कलर है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। और उसके साथ साथ बॉम्बे और कोंकण एंड गोवा 4 जुलाई ऑनवर्ड नाइट से भी हेवी रेन शुरू होगा, वहाँ भी ऑरेंज कलर है। गोवा में भी है। बाकी जो है उत्तर भारत जो मेनली पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम एरिया में ऑरेंज कलर है। जो इलाका गुजरात और सेंट्रल और पश्चिम भारत जो है मेनली आइसोलेटेड लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। वेस्टर्न हिमालयन रीजन दिल्ली में कोई वार्निंग नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम फोन इन पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वर्षा जल संचयन विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार, द रेनमैन ऑफ इंडिया, श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 01123317106 और 01123314444 पर सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति मिश्र। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक नई सर्वकालिक ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 65,205 पर बंद हुआ। निफ्टी 19,319 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे बढ़कर 81 रुपये और 95 पैसे पर बंद हुआ। और दिन के कारोबार में ब्रेंट कच्चा तेल $76.04 प्रति बैरल कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद की स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता पर हुई बैठक में संबंधित पक्षों से राय मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए महिलाओं से पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने और आधुनिक कौशल अपनाने का आह्वान किया। भारत कल वर्चुअल माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सीबीआई ने नौकरी के बदले भूमि घोटाले में आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य खेलों में डोपिंग रोकने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।